नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी में अभी जो रिजल्ट दिया है उसके बाद जो अभी टाइपिंग के लिए लिस्ट आएगा और फिजिकल के लिए जो लिस्ट आएगा तो उसमें उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग अंत तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आखिर मैंने जो ये कट ऑफ बताया है वो किस आधार पर ये कट ऑफ मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इस बार जो अभी जो 52,784 स्टूडेंट का जो रिजल्ट दिया है वो किस आधार पे दिया है, रिजल्ट उसका आधार क्या है, तो उसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है कि यह जो रिजल्ट है वो न्यूनतम जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अगर स्टूडेंट ले आया है तो उसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। यानी ये जो रिजल्ट है ये बस क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई को बताया गया है। अगर आपने OMR सही भरा है और अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस किए हैं तो आपका रिजल्ट आ गया है। जितने भी कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि मेरा 110 नंबर है, मेरा 108 नंबर है, मेरा 100 के आसपास नंबर था लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो लोग एकदम कन्फर्म है कि OMR को भरने में मिस्टेक किए होंगे। ठीक है, इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ये जो न्यूनतम अर्हतांक यानी कि न्यूनतम अर्हतांक जो है वो कितना रखा गया था BSSC के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य कैटेगरी का यानी जनरल कैटेगरी का 40% रखा गया था। यानी कि अगर 150 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन आपका आ जाता है निगेटिव काट करके तो आपको जनरल कैटेगरी में रिजल्ट क्वालिफाई कर दिया गया है। पिछड़ा वर्ग का था 36.5% यानी कि 54.75 मार्क्स। अति पिछड़ा वर्ग यानी कि जो अति पिछड़ा है MBC उसका 34% रखा गया था 51 मार्क्स पर, और SC ST का 32% यानी 48 मार्क्स जो लाया वो क्वालिफाई कर गया है। महिला सभी वर्गों के लिए, महिला में SC ST OBC सभी वर्गों के लिए 32% रखा गया था और उसका भी 48 नंबर पे पास। दिव्यांगजन सभी के लिए 32% रखा गया था जिसका भी 48% पर 48 नंबर पे वो भी पास हो गया है। तो ये जो अभी रिजल्ट दिया था वो बस क्वालिफाई डिसक्वालीफाई बताया गया है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो अब इसके बाद जो आपका अभी लिस्ट आएगा टाइपिंग का और नॉन टाइपिंग पोस्ट का और फिजिकल के पोस्ट का, उसमें लिस्ट में 5 गुना रिजल्ट अभी लिस्ट में डिक्लेयर करने वाला है जो कि अभी 1 सप्ताह में आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग अगर बात करें कि पोस्ट डिटेल के बारे में, ये तो था न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि न्यूनतम अर्हतांक जो था, इसी के आधार पर आपका जो रिजल्ट दिया गया था तो ये था न्यूनतम अर्हतांक। अब हम लोग पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पोस्ट डिटेल्स में नॉन टाइपिंग का पोस्ट 8001 पोस्ट है, टाइपिंग के लिए 4139 पोस्ट है और फिजिकल यानी कि फिजिकल शारीरिक जांच क्षमता के लिए ये है 980 पोस्ट। तो ये सब तो आपको पता होगा, ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप लोग इसको देख लीजिए। और जैसे अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो लिस्ट देगा टाइपिंग का और फिजिकल का जो लिस्ट अभी निकलेगा उसमें कितना रिजल्ट आएगा। तो उसमें आएगा टाइपिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स की संख्या जो होगी वो जितना सीट है उसका 5 गुना, तो उसका 5 गुना 20,695 हो रहा है। तो टाइपिंग के लिए 20,695 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और शारीरिक जांच लिस्ट में कैंडिडेट्स की संख्या कितनी होगी, ये भी होगी 5 गुनी, यानी कि जो फिजिकल का जो सीट था 980 उसका 5 गुना यानी कि 49,900। अगर दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो अभी जो लिस्ट आने वाला है उसमें आएगा 25,595 कैंडिडेट्स का इसमें लिस्ट दिया जाएगा। और उसके बाद ये नॉन टाइपिंग का है 8001 सीट है। तो अगर इसमें 8001 सीट को ऐड करते हैं तो 33,596 का इसमें लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने न टाइपिंग में यस किया होगा और न ही फिजिकल में यस किया होगा। तो मान लेते 6-7 हज़ार स्टूडेंट ऐसा होगा जो दोनों में यस नहीं किया होगा, तो ये वो भी इसमें ऐड होगा, तो वो हो जाएगा लगभग में अप्रॉक्स 40,000 स्टूडेंट का अभी लिस्ट जारी करेगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि रिजल्ट जो देने वाला है, अभी लिस्ट जो जारी करने वाला है उसका आधार क्या क्या रहेगा।
तो उसमें रिजल्ट जो दिया है उसमें एक पहला पेज में नोटिस है, उसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट का जो आधार होगा, जो लिस्ट जो अभी निकालेगा उसका आधार होगा मेधा सूची, यानी कि आपने जो कितना मार्क्स लाया है वो, और प्लस में आपने किस किस पोस्ट का प्रीफ्रेंस प्राथमिकता दिया है वो, तो दोनों के आधार पर अभी लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो उसके बाद एक लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अगर आपका मार्क्स उस कट ऑफ के अंदर आ रहा है, लेकिन अगर आपने उस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस नहीं दिया है तो आपका मेरिट लिस्ट में उस पोस्ट के लिए नहीं आएगा। अगर आपका मार्क्स आपका मेधा सूची में नहीं आते हैं और तब भी आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस दिया है तो भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर आपका मार्क्स बराबर है, ठीक है, आपका मार्क्स सही है, आप मेधा सूची में आ गए हैं, लेकिन अगर आपने उस पोस्ट के लिए पोस्ट प्रेफरेंस दिया है तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और अगर आपने दोनों में से मार्क्स भी नहीं है, पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं दिया है तो आपका मेरिट लिस्ट में तो नाम नहीं आएगा। तो अब जो है सो ये जो लिस्ट निकालेगा, अब ये डाउट अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो लिस्ट निकालेगा उसमें किस प्रकार से लिस्ट निकलेगा। उसमें दो टाइप से लिस्ट निकल सकता है। एक तो होगा कि नॉन टाइपिंग लिस्ट, यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो टाइपिंग नहीं देने वाले हैं तो उनका लिस्ट, प्लस में टाइपिंग लिस्ट, टाइपिंग वाले का लिस्ट, और प्लस में जो फिजिकल वाला है, तीनों का लिस्ट एक साथ निकाल सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि जैसे नॉन टाइपिंग का लिस्ट को डिस्प्ले अभी नहीं किया जाएगा। जैसे अभी रेलवे में एग्ज़ाम होता है, तो जैसे लोको पायलट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या होता है कि लोको पायलट टेक्नीशियन का एक साथ एग्ज़ाम होता है, तो प्री का जो है सो कंबाइंड रिजल्ट सबका, प्री का रिजल्ट कंबाइंड दे देता है, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट जो होता है तो प्री का रिजल्ट कंबाइंड दे करके जो टेक्नीशियन वाला है उसका रोक देता है, ठीक है। और लोको पायलट का साइको ले करके सबका फाइनल एक साथ रिजल्ट डिक्लेयर करता है। तो उस टाइप से भी कर सकता है कि जो भी नॉन टाइपिंग, जो टाइपिंग में नो किया है उसका अभी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करे, ठीक है, और टाइपिंग लिस्ट का डिस्प्ले कर दे और पीईटी का डिस्प्ले कर दे, और बाद में जो मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें नॉन टाइपिंग वाले का भी दे दे। तो ये अभी डाउट क्लियर नहीं हो पाया है कि ये क्या करेगा, किस टाइप से। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो दोनों टाइप से लिस्ट निकाल सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल 40,000 स्टूडेंट को रखा जाएगा। इसमें आप जैसे 8,000 ये स्टूडेंट जो है 8,001 जिसको कि नौ ही टाइपिंग होगा और नौ ही इसको फिजिकल होने वाला है, तो इसको ऐसा तो नहीं है कि 8,001 सीट है तो 8,001 स्टूडेंट को ही लेगा। इसमें भी लगभग 1.5 से 2 गुना लेगा, 1.5 से 2 गुना इसमें भी लेने वाला है। तो इसमें भी लगभग में 12 से 15,000 के आसपास में इसका भी रिजल्ट देगा, क्योंकि इसको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अभी जैसे बिहार दरोगा का भी रिजल्ट फाइनल होने वाला है, बीपीएससी का रिजल्ट फाइनल होने वाला है, बहुत सारा रिजल्ट है जो कि फाइनल होने वाला है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें से छोड़ करके उसमें जा सकते हैं, इसलिए इसमें भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा रिजल्ट दे करके इसमें भी रखा जाएगा। यानी कि 40,000 स्टूडेंट जो है वो अभी लिस्ट में आने वाला है। तो इतने एनालिसिस करने के बाद हम ये एक कट ऑफ दे रहे हैं आपको, इस कट ऑफ के अनुसार आपका रिजल्ट आ सकता है। तो जनरल का जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसका कट ऑफ 105 से 108 होने की संभावना रहेगी, मैक्सिमम है ये, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वो मैंने इस आधार पे निकाला है कि सामान्य का जो है 60 नंबर पे क्वालिफाई किया है, तो 60 नंबर पे क्वालिफाई किया है तो एक 45 नंबर ऐड करने के बाद 105 होता है। 60 में 45 नंबर ऐड करने के बाद 105 होता है। और आपको कंपटीशन का तो पता ही है कि एक मार्क्स पर एक हज़ार स्टूडेंट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं था, लगभग में 58,000 कैंडिडेट्स था। तो मान लीजिए कि एक मार्क्स पे 1,000 नहीं तो एक मार्क्स पे 200-300 कैंडिडेट्स तो आगे पीछे होगा ही। तो यहाँ पर अगर हम लोग 40 नंबर देख रहे हैं तो 45 नंबर डिफरेंस है। तो 45 नंबर में अगर 200 कैंडिडेट्स को भी आगे पीछे करें एक नंबर पर तो 9,000 कैंडिडेट्स का डिफरेंसेस आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आराम से ये कट ऑफ जो है सो मैक्सिमम लग रहा है कि 45 नंबर ज़्यादा पर आप कट ऑफ है ये। तो ये और आप ये भी देख रहे हैं कि 40,000 स्टूडेंट को बुलाने वाला है, 40,000 स्टूडेंट को बुलाएगा। तो ये कट ऑफ फाइनल कट ऑफ हम मान के चल सकते हैं। और जनरल का नॉन टाइपिंग या फिजिकल पोस्ट वाले के लिए कट ऑफ जो होगा वो 98 से 105 तक कंफर्म, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। और बीसी कैटेगरी की बात करें तो बीसी में 100 से 105 तक नॉन टाइपिंग का होगा और टाइपिंग वाले का
95 से 98 तक। ठीक है, तो आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। और ये जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होता है उसमें तो शारीरिक जांच क्षमता तो होगा नहीं, तो इसमें 65 से 70 के बीच में कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आप इस कट ऑफ को देख करके एक बार आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स है और आपका रिजल्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो कट ऑफ मैंने तैयार किया है ये पूरा एनालाइज, सब कुछ एनालाइज करके तैयार किया है, जो कि आप इस कट ऑफ को आधार ले करके अपना रिजल्ट का आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तो रही कट ऑफ की बात। और अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आप हो सके तो आपको जवाब देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और मैं बता दूं कि मैं अभी रेलवे में हूँ। ठीक है, और अगर आप ग्रुप डी का साइंस और मैथ पढ़ना चाहते हैं और वो भी फ्री में, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए और हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।